कि भगवान भी उनका एहसान उतारने के लिए उनकी चरणों की वंदना करते हैं। आज हम भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका का राजा यदि देख रहे हैं तो वो सुदामा का ही चरित्र चित्रण के कारण देख पा रहे हैं। अरे इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जैसे माँ या कैकेयी को सब ताने देते हैं ना। अरे उन्होंने संसार के ताने सहकर राम को रामत्व दिखाया। राम को राजा बनना इतना आसान नहीं था। यदि भगवान श्री राम वनवास ना जाकर राजा बन गए होते तो क्या हम उनका रामत्व देख पाते? वो आज एक इतिहास की कहानियों में पन्नों में छिप जाते और आज उनको सिर्फ एक राजा समझा जाता। परंतु अगर उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान कहा गया है तो उनकी मैया कैकेयी के कारण कहा गया है। अरे जब माँ कैकेयी को पता चला कि ये तो परमात्मा है, ईश्वर है, और यदि राजा बनकर यहाँ बैठ जाएंगे तो फिर संसार का उद्धार होगा तो होगा कैसे? भगवान हर युग में इस पृथ्वी को बचाने के लिए अवतार लेते हैं। सतयुग में हिरण्याक्ष को मारने के लिए बराह अवतार लिया, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार लिया। अरे ये नारायण है, यदि राजा बन गए तो एक दिन इनको राजा की तरह माना जाएगा, कोई इसको भगवान नहीं कहेगा। आज उन्होंने संसार की कोई भी डोर नहीं देखी और परमात्मा को वनवास के लिए भेज दिया। बोलो राधे। ऐसे ही महात्मा सुदामा का चरित्र चित्रण है। वो इतने महात्मा थे, इतने बड़े संत थे कि जब वो आश्रम में पढ़ा करते थे, भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे संदीपनी। ऋषि संदीपनी के आश्रम में पढ़ा करते थे। महात्मा सुदामा भी वहां पढ़ा करते थे। एक दिन गुरु माँ ने कहा कि जाओ और जाकर के जंगल से लकड़ियां ले आओ। अरे पहले के युग में भगवान की लीला ऐसी थी, भगवान का एक ऐसा पराक्रम था कि वहां धनी और निर्धन एक ही विद्यालय में पढ़ा करते थे। आज इतना भेदभाव है कि गरीब के बालक स्कूल सरकारियों में पढ़ते हैं और जो अच्छे जिनका सामर्थ्य परमात्मा ने प्रदान किया है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। पता नहीं कौन सा कोक शास्त्र ऐसा पढ़ाते हैं, कितनी महंगी फीस की हुई है कि पता नहीं कौन सा कोक शास्त्र वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और पढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ किताबी कीड़ा बना रहे हैं, बच्चों के अंदर ज्ञान है ही नहीं। आश्रमों में पढ़ाई हुआ करती थी। संदीपनी ऋषि का आश्रम था, वहां पर गुरु माँ ने कहा जाओ और जाकर के लकड़ियां ले आओ। अब विचार करिए कि नंद राय जी नंद गांव के राजा थे। उनका पुत्र और एक गरीब ब्राह्मण का पुत्र एक ही विद्यालय में पढ़ रहे हैं, सखा बनकर। गुरु माँ ने कहा कि भोजन की व्यवस्था नहीं है, लकड़ी लाओगे तब भोजन बनेगा, उससे पहले जाओ लकड़ी ले आओ और यदि भूख लगे तो ये कुछ चने हैं, इनको तुम खा लेना। लकड़ी नहीं थी, गुरु माँ ने भोजन नहीं बनाया था। उससे पहले गुरु दुर्वासा ऋषि आए थे। उन्होंने कहा कि मैया कुछ खाने के लिए दीजिए। अब दुर्वासा ऋषि का उपयोग ज्यादातर श्राप दानों में रहा है, परंतु वो इतने बड़े महाकवि संत थे कि हम आपको एक बात बताएं। एक बार की बात है जब भगवान श्री कृष्ण यमुना किनारे कदम के नीचे बैठ करके मुरली बजा रहे थे। आज राधा रानी और उनकी सखी ललिता को पता चला कि आज यमुना के किनारे, यमुना के पार दुर्वासा ऋषि भ्रमण करने आए हैं, तो क्यों ना आज ऋषिवर को भोजन लेकर चले। आज भगवान श्री कृष्ण बैठे थे कि आज किशोरी जी यमुना पार करने के लिए, उनको तो मालूम था कि आज किशोरी जी यमुना पार करके दुर्वासा ऋषि को भोजन जरूर देने के लिए जाएंगे। आज हम आपको दुर्वासा ऋषि का नामकरण में बताएं कि उनका नाम दुर्वासा पड़ा तो पड़ा क्यों? उनका नाम दुर्वासा नहीं था, द्वापर युग में आकर वो दुर्वासा ऋषि बने। वो कुंदुम ऋषि थे। आज ऋषि जब यमुना के पार बैठे थे, किशोरी जी लेकर के जा रही थी, तो देखा यमुना का भाव बड़ा प्रबल था। यमुना बहुत गहरी थी, जल की गति इतनी तीव्र थी कि मानो कि अगर छू ले तो बह जाए।
भगवान श्री कृष्ण ने देखा किशोरी जी आ चुकी हैं तो अपनी लीला दिखा रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं। तो किशोरी जी ने कहा कि नहीं कन्हैया, आज मुरली मत बजाओ, दुर्वासा ऋषि आए हैं, भोजन लेके जा रहे हैं, ठंडा हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, तो आप चली जाओ। तो कहने लगे कि जल का प्रभाव इतना तीव्र है कि मानो आज इतनी प्रबलता इस यमुना में आई है कि मानो आज हमें बहा के ले जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी को इशारा किया और उन्होंने कहा कि जाओ यमुना से मेरा नाम ले देना और कह देना कि यदि कृष्ण ने किसी एक का हृदय से सिमरन किया हो तो अपना भाव धीमा कर ले, हमें मार्ग दे दे। अब आप विचार करिए कि जो पूरे ब्रजमंडल में रास करता घूम रहा है, विचारधारा देखिए, जो सैकड़ों हजारों गोपियां जिनको पति मानती हैं, जिनको ईश्वर मानती हैं, वो सिर्फ एक का स्मरण कर रही हैं, वो हमारी राधा रानी सरकार। बोलो श्री राधा रानी सरकार की। आज राधा रानी को विश्वास नहीं हुआ, वो अपने प्रेम की प्रबलता दिखा रहे हैं कि जाओ और यमुना जी से कहना कि यदि मैंने सिमरन सिर्फ एक का किया हो तो अपना भाव धीमा कर ले, हमें मार्ग दे दे। आज राधा रानी बड़ी सोच में पड़ गई और सोचा कि चलो एक बार कह के देख ही लेते हैं। राधा रानी को विश्वास नहीं था, उन्होंने कहा ठीक है कह लेते हैं और जाकर कह दी हे यमुना मैया, अगर मेरे कृष्ण ने सिर्फ एक का हृदय से सिमरन किया हो तो हमें मार्ग दें। और यमुना मैया तुरंत अपना भाव शांत कर लेती है। बोलो राधे। यमुना पार कर दुर्वासा ऋषि को भोजन देने के लिए गई। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि बड़े अच्छे अच्छे मालपुआ, पकवान, कड़ी, साग, खिचड़ी और अन्य प्रकार के व्यंजन बना करके आज किशोरी जी लेकर के आई हैं। वो ब्रजमान की दुलारी आज दुर्वासा ऋषि को भोजन लेकर आई है। आप विचार करिए, यदि कोई राजा का राजकुमार या राजा की राजकुमारी किसी आज संत महात्मा को भिक्षा देते भी हैं। अरे वो युग ऐसे हुआ करते थे कि परमात्मा की आराधना की इतनी होती थी कि परमात्मा स्वयं उतर के उनके दर्शन करने के लिए चले आते थे। बोलो राधे। बड़े अच्छे अच्छे प्रकार के भांति भांति प्रकार के व्यंजन आज दुर्वासा ऋषि ने एक ही बार में कड़ी, खिचड़ी, पूरी, तरह तरह के व्यंजन पकवान सभी एक बार में समाहित कर लिए। बोलो राधे। अब राधा रानी कहने लगी, अरे बड़े भूखे संत हैं, हमारे लिए प्रसाद भी नहीं बचाया। संतों का प्रसाद खाने के लिए तो दुनिया तरसती है, थोड़ा तो प्रसाद बचाते, सब खा गए। खुशी का माहौल है। आज किशोरी जी बड़ी मन में प्रसन्न है, परंतु ये सोच रही है कि अरे ये सारा व्यंजन खा के प्रसाद तो बचाया नहीं। अब दुर्वासा ऋषि ने उपदेश दिया कि जाइए, हमने भोजन पा लिया, कृष्ण आशीर्वाद तो दीजिए। ऋषि ने दूर से कह दिया आयुष्मान भव। बड़े गुस्सैल थे दुर्वासा ऋषि। जो संत होते हैं वो बड़े शांत रहते हैं, जो मुनि होते हैं वो मौन रहते हैं, परंतु जो ऋषि होते हैं वो बड़े प्रबल स्वभाव के होते हैं। इनमें बड़ा अंतर है। संत, ऋषि, साधु, जो साधना किए जाते हैं वो साधु होते हैं, जो उपदेश दिया करते हैं वो गुरु होते हैं। आज आयुष्मान भाव कह के आशीर्वाद दे दिया। अब किशोरी जी को फिर मन में लालसा हुई कि यमुना जी का भाव बड़ा प्रबल है, उधर से तो कान्हा ने भेज दिया, इधर से कैसे जाए। किशोरी जी कहने लगी महाराज हम जब आए थे तो उधर कन्हैया ने कह दिया था ऐसे ऐसे, हमने ऐसे कह दिया तो यमुना ने मार्ग दे दिया, अब हम क्या कहें। तो आज मुकंद ऋषि कहते हैं कि जाओ और जाकर के यमुना से कहना कि यदि मुकंद ने जीवन भर दूर्वा ही खाई हो, दूर्वा मतलब दूब घास, यदि जीवन भर दूर्वा ही खाई हो तो मुझे मार्ग देना। कभी भोजन ही ना किया हो, कभी कोई पकवान ही ना खाया हो। देखो ऋषि की महानता कि मैंने कभी भोजन व्यंजन नहीं किया हो तो ही मार्ग देना, जीवन भर दूर्वा ही खाई हो।
आज यमुना जी के पास जाकर किशोरी जी बोली कि यदि उकंद ऋषि ने जीवन भर दूरबाही खाई हो तो मुझे मार दीजिए। यमुना जी ने तुरंत अपना भाव, प्रबल भाव था धीरे भाव, धीमी भाव कर दिया। आज किशोरी जी निकल गई, आज बड़ा मन में संकोच है। अब किशोरी जी से कन्हैया कहते हैं कि कहो, अब आपको लगा हमारे प्रेम की महानता? परंतु किशोरी जी कह रही है कि अरे जा, तू भी झूठा, तेरी यमुना भी झूठी। अरे इतने प्रकार के व्यंजन खा लिए और वो कह रही है जीवन भर दूरबाई खाई हो तो मार देना, ये यमुना भी झूठी है। तू कह रहा है कि दुनिया में राज रचाता फिरता है, गोपियों के कपड़े भी उठा के ले जाता है, ऐसा राज करता है, और तू कह रहा है कि मन में एक ही का हृदय से सिमरन किया हो तो मुझे मांग दे, तब भी मांग दे रही है। तो भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि राज तो मेरा संसार रूपी माया रूपी खेल है। याद करो उस परमधाम की वासना को कि क्या हम कहकर आए थे कि दुख रूपी खेल देखना है तो मृत्यु लोक में आना ही पड़ेगा। आज वो परमधाम की वासना किशोरी जी को समझा रही है, और आज वो ऋषि का, मुकुंद ऋषि का आज उपदेश दे रहे हैं कि जो 1000 प्रकार के, आज 56 प्रकार के भोग व्यंजन बनाकर ले गई थी ना, वो उनके लिए सिर्फ एक दूध घास के समान है। उन्हें ना भोजन का लोभ है, उन्हें ना दुख है, ना आनंद है, ना सुख है, ना संसार की उत्पत्ति से मतलब है, ना संसार के विनाश से मतलब है। वो इतने महान ऋषि हैं कि वो व्यंजन को भी दूध घास समझकर ही सटक लेते हैं। बोलो राधे राधे। तभी से उनका नाम दुर्वासा ऋषि पड़ा। बोलो ऋषि संत महाराज की। आज गुरु माँ उपदेश देती है कि जाओ, और वही आज दुर्वासा ऋषि गुरु माँ के आश्रम में आए और कहा कि मैया हमें बड़ी भूख लगी है, अगर भोजन हो तो हमें भोजन खिलाइए। मैया ने सोचा कि भोजन तो आज बनाया ही नहीं है, लकड़ी ही नहीं थी। आज गुरु माँ ने कहा कि नहीं महाराज, या तो आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए और या फिर आप थोड़ी देर बाद आ जाना, भोजन का प्रबंध अभी नहीं है। आज ऋषिवर वहां से चले गए, परंतु दूर जाकर देखा कि इतना बड़ा ऋषि का, संत का आज ये आश्रम है और यहाँ भोजन का प्रबंध नहीं है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से आज माया से देखा तो आज गुरु माँ ने थोड़े से चने पोटली में बांध कर रखे थे, और दुर्वासा ऋषि इतने क्रोधित हो गए कि देखो इसके घर में खाने की व्यवस्था थी, वो चाहती तो मुझे उन चनों को भी दे सकती थी, परंतु उसने नहीं दिए। मैं श्राप देता हूँ कि जो इन चनों को खा लेगा उसके जीवन से यश, वैभव, ऐश्वर्य, आनंद सब चला जाएगा और दरिद्रता आ जाएगी। बोलो राधे राधे। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि जाओ मैं श्राप देता हूँ। अब वो श्राप देते समय महात्मा सुदामा ने सुन लिया था। आज महात्मा सुदामा ने कहा कि अरे ये मेरा कृष्ण है, ये तो संसार का जगत नियंता जगदाधार परम श्री कृष्ण है। अगर दुर्वासा ऋषि का श्राप इन्हें मिल गया तो जीवन इनका व्यर्थ हो जाएगा। बोलो राधे राधे। अरे नंद का लाला है, इतना लाडला, इतना दुलारा है कि मखमल के गद्दों पर सोया है, ये कैसे नंगे पांव चलेगा? ये पीली पीतांबर बांधता है, मुरली बजाता है, मोर मोर धारण करता है, ये कैसे लकड़ियों का भार सहेगा? ये तो मेरा लाला है, मैं इसको निर्धन कैसे होने दूंगा? आज वो चनों की पोटली लेकर सुदामा जी चलने लगे, और जैसे ही बरसात आई भगवान श्री कृष्ण ऊपर वृक्ष पर चढ़ गए और नीचे सुदामा खड़े चुपचाप उन चनों को खाने लगे। सुदामा का ये प्रेम भगवान श्री कृष्ण जानते थे, परंतु उन्हें ये नहीं पता था कि सुदामा चने भी खा रहा है। महात्मा सुदामा उन चनों को खाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे मेरे हिस्से की चीज भी तू खा लेगा, गुरु माँ ने खाने के लिए दिया था, ला मुझे भी खिला। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कुछ खा नहीं रहा, सर्दी के कारण मेरे दांत बज रहे हैं। सुदामा का यह प्रेम देखकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए, अरे भगवान की राह में थोड़ा प्रेम दिखाकर तो देखो, वो तुमसे इतना प्रेम करने लगेंगे कि तुम्हारी दुख और तकलीफ का निवारण करने के लिए स्वयं अवतार लेकर आएंगे। बोल भगवत भगवान की जय। उन चनों को खा गए। भगवान श्री कृष्ण सब देखते रहे। भगवान श्री कृष्ण माया जानते हैं, उनकी माया इतनी प्रबल है कि उनकी इशारों से आज हम यहाँ पर बैठे हैं।
भगवान श्री कृष्ण आने वाले समय में द्वारिका के राजा बने। 16,108 रानियों से विवाह हुआ। खुशी खुशी जीवन चर्या में बिता रहे हैं। उन्होंने जरासंध का उद्धार किया, उन्होंने दंतवृक्ष का उद्धार किया, उन्होंने नरकासुर का उद्धार किया। संसार में जितने राक्षस आते रहे सभी का उद्धार होता रहा, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने मुड़ करके द्वारिका से वृंदावन की ओर नहीं देखा। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा कि अरे आपका जो मित्र है, जो आपके संग संदीप ऋषि के आश्रम में पढ़ा करते थे, क्या वो तो आज द्वारिका के महाराजा हैं, संसार के जगत नियंता जगदाधार सूर्य पदम संग चक्र गदाधारी हैं, क्यों नहीं एक बार उनसे मिलने जाते, शायद हमारे दरिद्रता का निवारण उनके पास हो। आज सुदामा जी न चाहते हुए भी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, और आज इतनी याद भगवान श्री कृष्ण की आ रही है कि आज महात्मा सुदामा की आंखों से अश्रुओं की धार बह रही है। महात्मा सुदामा इतने बड़े महात्मा थे कि वो भगवान श्री कृष्ण के लिए समर्पण त्याग करने के लिए तैयार थे। भगवान के लिए यदि आप कुछ त्यागोगे तो भगवान अपना सर्वस्व तुम्हारे ऊपर लौटा देते हैं। आज महात्मा सुदामा वियोग में है। तुम्हारी याद आती है, बता क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बता क्या करें मोहन। आज महात्मा सुदामा अपने भगवान को याद कर रहे हैं, प्रेम के अश्रु बह रहे हैं, और वो यही सोच रहे हैं, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या चलने दे, हंसू जब ये न हंसने दे, न चलने दे, हंसू जब ये न हंसने दे, रो आज महात्मा सुदामा इतने वियोग में हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, परंतु आज ना चाहते हुए निर्णय किया कि अब तो मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने जरूर जाऊंगा। आज भगवान श्री कृष्ण से मिलने की लालसा इतनी उठी कि आज
वो मन बनाया, परंतु महात्मा सुदामा की श्रीमती जी ने कहा कि यदि अपने मित्र से मिलने जा रहे हो तो यूं खाली हाथ मत जाओ, अरे कोई भेंट तो लेकर के जाओ। सुना है कि कृष्ण ने विवाह कर लिया है, पर विवाह की भेंट तो कम से कम लेकर के आप जाओ। सुदामा ने बहुत प्रयत्न किया कुछ भेंट देखने का, परंतु कोई जब निर्णय ना निकला, तब सुदामा की श्रीमती कहीं से जाकर 3 मुट्ठी चावल मांग करके लाई। आज वो चावल का दान महात्मा सुदामा के इस भेंट के रूप में भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। आज चावल का दान इसलिए आप सभी से कहा गया है कि हम तो भगवान श्री कृष्ण के महात्मा सुदामा की तरह मित्र बनकर के वो चावल वो कंदुल लेकर के यहाँ बैठे हैं। दान का, पुण्य का, त्योहार का एक महत्व भगवान से ही मिलकर के निकलता है। आज भगवान श्री कृष्ण को वो 3 मुट्ठी चावल लेकर के आज एक पोटली में बांध करके सुदामा चल दिया, और चलते 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 राह में जब कोई भी साधन नहीं मिला तो एक बार बैठकर थक गए और थके वृक्ष के नीचे बैठ गए। आज वो भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं, और यहीं से वो श्लोक उत्पन्न हुआ, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कि सच्चित आनंद, सत्यता चित्त में आनंद स्वरूप आया, कि ऐसा स्वरूप है कि जहां असत्य का कोई नाम नहीं है, दुख का कोई विरह नहीं है, आनंद ही आनंद है, सत्यता ही सत्यता है। ऐसा मेरे कृष्ण का स्वरूप है। विश्वोत्पत्त्या, संसार के पिता, इस पूरे विश्व के पिता, देहे तवे, तुम ही सारे संसार के पिता हो। तापत्रय विनाशाय, हे मेरे प्रियतम, हे मेरे मालिक, हे मेरे सद्गुरु, मेरे इस सारे अहम का विनाश करने वाले श्री कृष्णाय वयं नमः। हे कृष्ण, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। थोड़ी देर विश्राम करके भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, और भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष बना करके आज अपने मित्र को लेने चले आए। बोलो राधे। ऐसी लीला रचाई मेरे कृष्ण ने। आज महात्मा सुदामा को लेकर लेने के लिए आ गए और अपनी बैलगाड़ी में बिठा लिया, और इसका वर्णन हमारे हृदय सम्राट धीरज भैया बड़े ही धूमधाम से किया करते हैं। सूक्ष्म रूप में वो इसकी लीलानी का सार आपको सुनाएंगे। आइए धीरज भैया जी।